going to start with chapter number 14, articles. Articles क्या है? Articles a, n और the. So let's start with the chapter. We have studied that a, n and the are three articles. ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि हमारे पास तीन articles होते हैं a, n and the. Let's revise them. A or n is used with singular countable nouns. A is used before a singular noun, beginning with a consonant sound and before a vowel with sound like a consonant. ठीक है, तो a और n का यूज हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं. ठीक है, तो a का यूज हम सिंगुलर नाउन से पहले जहां पर हमें कॉन्सोनेंट की साउंड आती है वहां पर करते हैं. ठीक है, और n का यूज हम वहां पर करेंगे जहां पर हमें वोवल की साउंड आएगी. जो भी वर्ड आपका वोवल की साउंड देगा उससे पहले आप n का यूज करेंगे. एग्जाम्पल्स: ए बुक, a pen, a woman, a union, a university, etc. EU and you are pronounced as you. ठीक है, EU और you को आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे? as you, जैसे कि आप you को करते हैं. Look at these pictures and read sentences. तो आप इस पिक्चर को देखेंगे और अपने सेंटेंसेस को रीड करेंगे. There is a school in the picture. यहाँ पर स्कूल जो है ये क्या कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा है, तो इसीलिए इस वर्ड से पहले आपने ए का यूज किया है. A teacher has a book and a pen in her hands. तो यहाँ पर जितने भी ए यूज हुए हैं टीचर से पहले, बुक से पहले और पेन से पहले, तो ये तीनों वर्ड कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहे हैं और सिंगुलर नाउन है, इसीलिए इनके नाम से पहले आपने ए का यूज किया है. स्टूडेंट हैज ए बैग ऑन हिज बैग. तो यहाँ पर स्टूडेंट भी कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा है और बैग भी, तो इसीलिए इन दोनों के नाम से पहले ए का यूज हुआ है. N is used before a singular noun beginning with the vowel sound a, e, i, o, u and before a silent h. ठीक है, तो N का यूज आप कहाँ करेंगे? सिंगुलर नाउन से पहले, लेकिन जो वोवल की साउंड देंगे उनसे पहले. जो वर्ड आपको वोवल की साउंड देंगे स्टार्टिंग में, उनके नाम से पहले, उन वर्ड से पहले आप N का यूज करेंगे और साइलेंट H के लिए भी आप N का यूज करेंगे. Look at this picture and read sentences. तो यहाँ पर इस पिक्चर्स को देखेंगे आप और इसके बाद इन सेंटेंसेस को रीड करेंगे. Anna is an honest girl. ठीक है, Anna एक ऑनेस्ट गर्ल है, तो हमने अभी पढ़ा है कि H हमारा साइलेंट होता है, तो उसके साथ आप हमेशा N का यूज करेंगे. ठीक है, तो ये किसका साउंड दे रहा है? ऑनेस्ट यानी O की साउंड दे रहा है, और O क्या है आपका? वोवल. ठीक है, तो ये वोवल की साउंड दे रहा है, इसके नाम से पहले, इस वर्ड से पहले आपने N का यूज किया है. She found money of a man who was searching for it since an hour. An hour. तो R से पहले भी आपने N का यूज किया है क्योंकि यहाँ पर H जो है वो साइलेंट है और वोवल O की साउंड दे रहा है, इसलिए. Anna returned the money to that man. The is used before a common noun used for some particular person or thing. तो the का यूज जो है हम कॉमन नाउन के साथ करते हैं जहाँ पर किसी पर्टिकुलर पर्सन या फिर थिंग्स, किसी चीज की बात की गई हो. एग्जाम्पल: दिस इज द गर्ल हु गॉट फर्स्ट पोजीशन. ठीक है, तो हम यहाँ पर किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं, यानी कॉमन नाउन के साथ हम द का यूज करते हैं. तो यहाँ पर कॉमन नाउन हमारे क्या है? गर्ल. गर्ल से पहले आप द का यूज करेंगे, द गर्ल. गिव मी द पेन. गिव मी द पेन लाइन ऑन द टेबल. ठीक है, तो यहाँ पर पेन से पहले भी आपने द का यूज किया. पेन आपका क्या है? कॉमन नाउन, इसलिए इससे पहले आपने द का यूज किया. The children are making a noise in the class. तो क्लास आपका क्या है? कॉमन नाउन है, इससे पहले आपने द का यूज किया है और क्लास एक पर्टिकुलर थिंग है, इसलिए इसके नाम से पहले आपने द का यूज किया है. That is the man who met me yesterday. तो मैन क्या है? एक कॉमन नाउन है और पर्टिकुलर पर्सन है, तो इसीलिए आपने इस वर्ड से पहले आपने द का यूज किया है. When we talk about any person or thing, for the first time we use a or any before it, but afterwards we use the before it. ठीक है, जब हम कभी किसी से बात करते हैं, किसी पर्सन के बारे में या किसी चीज के बारे में बात करते हैं फर्स्ट टाइम, सबसे पहली बार, तो हम उनसे पहले a और n, उन वर्ड से पहले हम a और n का यूज करेंगे, अदरवाइज हम उनके नाम से पहले द का यूज करेंगे. A girl lived in a village. The girl was very poor. तो सबसे पहले जब फर्स्ट टाइम हमने उस गर्ल के बारे में बात करी तो हमने इस वर्ड से पहले हमने ए का यूज किया है. ठीक है, तो a girl lived in a village. एक लड़की जो है वो गांव में रहती थी.
द गर्ल वॉज वेरी पुअर, वो बहुत ही गरीब थी। तो जब सेकेंड टाइम आपने इस गर्ल वर्ड का यूज करा तो ये इसके नाम से पहले आपने द का यूज किया है। द इज ऑल्सो यूज बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, ओशंस, माउंटेन्स, होली बुक्स, कंट्रीज एंड माउंटेन्स। तो द का यूज आप इन नाम से पहले भी करते हैं, यानी रिवर्स के नाम से पहले, ओशंस के नाम से पहले, माउंटेन्स, होली बुक्स, कंट्रीज एंड माउंटेन्स, इन सभी के नाम से पहले आप द का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स, द रामायण इज अ होली बुक। तो रामायण हमारी क्या है? एक होली बुक है, ठीक है। तो ऐसी होली बुक के नाम से पहले भी आप हमेशा द का यूज करेंगे। द नाइन रिवर फ्लोज इन इजिप्ट, ठीक है। तो नाइन रिवर कहाँ पर है आपकी? कहाँ बहनी है? इजिप्ट में, ठीक है। तो क्या है? ये रिवर का नाम है, तो रिवर के नाम से पहले आप हमेशा द का यूज करेंगे। द आल्प्स आर द माउंटेन रेंज। The is used before the superlative degrees of adjectives. Adjective की superlative degrees में भी आप हमेशा the का यूज करते हैं। Adjective की superlative degree से पहले आप हमेशा the का यूज करेंगे। Komal is the tallest girl in a class, ठीक है। तो कोमल क्या है? सबसे tallest girl है अपनी क्लास में, सबसे लंबी लड़की है। तो यहाँ पर तो tallest यानी ये adjective की superlative degree है, इसलिए इस word से पहले भी आप हमेशा the का यूज करेंगे। The is used before the names of heavenly bodies. तो द का यूज आप किसी हेवनली बॉडीज के लिए भी करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स, द सन इज ए हॉट स्टार, ठीक है। तो सन क्या है? एक हेवनली बॉडी है जो प्रकृति की दी हुई है, ठीक है, जिसको हम कोई नहीं जानता ये कहाँ से आई, कैसे आई है, तो ये प्रकृति की देन है। तो ऐसी चीजों के लिए भी जो हेवनली बॉडीज है उनके लिए उन वर्ड से पहले भी आप द का यूज करेंगे। द सन इज अ हॉट स्टार। द मून मूव्स अराउंड द सन। Look at the stars. Kite is flying high in the sky. Sky, moon, stars, suns, ये सभी क्या है? आपकी heavenly bodies है। No article is used before a proper noun, an abstract noun, and a material noun, and also before the names of language. तो किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे हम प्रॉपर नाउन से पहले, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले, मटेरियल नाउन से पहले, किसी भी नाउन का यूज नहीं करेंगे, और किसी भी लैंग्वेज के नाम से पहले भी आप किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। सो स्टूडेंट, यहाँ पर आपने आर्टिकल्स के अबाउट पढ़ा है, आर्टिकल्स ए, एन और द, ठीक है। तो क्या है? ए और एन आपके क्या है? इंडेफिनिट आर्टिकल है, और द आपका डेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ए और एन, द से रिलेटेड आपने बहुत सारे सेंटेंस बनाए हैं और बहुत सारी कंडीशंस पढ़ी हैं। तो इन कंडीशंस के बेस पर आप अपनी नोटबुक में बहुत सारे सेंटेंस बनाएंगे जिनमें ए, एन और द आर्टिकल का आप यूज करेंगे। सो स्टूडेंट, दिस चैप्टर हैज फिनिश्ड। We'll start with the next chapter in the next class. Thank you.